दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, बता दें कि आज अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व सांसद तंवर सोनीपत के रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कई मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि आज महंगाई नए नए आयाम छू रही है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि कहीं न कहीं कांग्रेस भी शामिल है। अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने में पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि जब समय पूरा हो चुका है तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। इस पर उन्होंने सरकार को सवालिया घेरे में घेरा। तंवर ने आज बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके उपरांत डॉक्टर तंवर ने कई अन्य कार्यकर्ताओं के घर पर भी जाकर अन्य समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद थे। और आज तंवर साहब के साथ आए हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। इनके लिए आज पहली बार बाहर निकले हो उनके साथ में, या अपने हमेशा निकलते रहते हो? नहीं, आते रहते हैं, इस साइड थोड़ा कम आता है। तो आगे में इनके क्या आपका पॉलिटिक्स में जाने का मन है, या सिर्फ वैसे आए हो? स्टडीज है। क्या कर रहे हो स्टडी में? मैं 10th क्लास में हो। तो आगे भी साथ दोगे? साथ में जो है वो है, ऐसा कुछ प्लान। पॉलिटिक्स में अभी इंटरेस्ट नहीं, अभी नॉर्मली पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई की तरफ जाना है। नमस्ते जी। आज तंवर साहब आए हैं आपके घर पे। जी जी। तो क्या कुछ कारण था जो आज आपके घर पे एकदम से रेड मारी है उन्होंने? ये इनका घर है, जितने कदम चल के आए हैं मैं इनका दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए आज अपना आराम छोड़ करके इतनी गर्मी में आप लोगों के बीच में देश की भलाई के लिए ही घूम रहे हैं। और पॉलिटिक्स में हैं तो पब्लिक का साथ देने के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए ही ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैं इनके कामों से बहुत ही आज भावुक हुई हूँ और मेरा दिल इतना खुश है कि ये लोग इतनी गर्मी में चल के आए हैं, मैं इनका देन नहीं दे सकती। और जितने लोग भी इनके साथ आए हैं मैं उनका भी दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, जितने कदम चल के आए हैं। क्या आप मोर्चे में उनके साथ में? हाँ जी, मैं राजनीति में तो बट नहीं आना चाहती, लेकिन एक देश की सेवा के लिए और इनके साथ जुड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। जितना मेरा एक एक खून के कतरे की भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और देश की सेवा के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हूँ। उनकी एक खासियत बता दीजिए। जी, मेरे को इनका जो है ना स्वभाव बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आजकल राजनीति में ऐसे लोग हैं कि काम के लिए हर कोई निकलता है लेकिन इतना भाव नहीं रखता जितना जिन्होंने भाव दिखाया है। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में जैसे कोई देवता ही आया है। बस मैं इनका धन्यवाद दिल से ही करती हूँ। काजल जी के बारे में हमने सुना था, समाज जो बनता है वो सबके सहयोग से बनता है। उसी तरीके है देश की तरक्की में भी सबकी भूमिका होनी चाहिए, भागीदारी भी और हिस्सेदारी भी। तो हम तो काजल जी के बहुत इनका रसूख है, अच्छा काम ये करते हैं। इन्होंने छोटे छोटे बच्चियों को जिनका कोई नहीं था उनको पालने का काम किया और बड़े समर्पित भाव के साथ ये सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े होने वाली हमारे एक भारत के नागरिक हैं, इस हरियाणा के वासी हैं। मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे सभी साथियों का इन्होंने यहाँ पर चाय पानी भी पिलाया। इनका आशीर्वाद और सहयोग लेने के लिए हम आए हैं, क्योंकि पूरा इनका नेटवर्क ना केवल हरियाणा में है बल्कि पूरे देश में। और जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको भी मैं समझता हूँ कि देश की राजनीति में सेवा भाव के साथ आकर के सहयोग करना चाहिए, तभी उस सेक्शन की भी समस्याओं का समाधान हो सकेगा, निदान हो सकेगा। और इनके अंदर समझ बूझ काबिलियत, हम तो हैरान हैं जिस तरीके से ये बातें अपनी रखती हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई परिपक्व जिसने पूरा सिस्टम देखा हुआ हो, व्यवस्था देखी हुई हो। इनके तो दरबार में सारे लोग आते हैं, सब राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं और इनकी समझबूझ का हम आने वाले समय में इस हरियाणा को बचाने के लिए, भारतवर्ष को बचाने के लिए, समाज को एकजुट रख के आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। बाकी साथियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाकी तो सारे साथी अच्छे बहुत बढ़िया साथी हैं, सारे भाई बंधु
और सब साथ हैं। और आज ज़रूरत है कि हम मिल कर के किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि जो सरकार केंद्र में बैठी है, प्रदेश में बैठी है, कोरोना जैसी महामारी है, आर्थिक मंदी है, वैसे में कोई सुनने वाला उनकी है नहीं। तो जो साथी संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, आने वाले समय में लोग भी उनका साथ देंगे। तो निस्वार्थ भाव से आज सोनीपत का दौरा था, क्या सिर्फ साथियों से मिलने का दौरा था या कुछ खास मकसद था? नहीं, मिलना ही है। अभी तो मिलना जुलना, और जो प्रदेश के लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की मार हो, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया, और उसकी शुरुआत भी सिरसा के डबवाली क्षेत्र से करी। यहाँ 5 विधायक, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, तो आज कोई सुनने वाला है नहीं और विपक्ष का दबाव नहीं रहा। जनता तो बेचारी संघर्ष कर रही है जिस तरीके से करती है, लेकिन विपक्ष आज अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरीके से असफल है।